नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट of x square in each of the cases, in each of the following। आपको जो केसेस गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूँ, वैसे लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट है, और इसको कोफिशिएंट यार बोलना चाहते हैं आप तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 का हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर डिपेंड फर्स्ट पार्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ पार्ट √2x माइनस 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए किसका, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है, तो एक्स के बराबर में जो इनटू में वैल्यू है वो क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग है, तो 1 ले लेंगे। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा आंसर 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1, क्योंकि ये +2 अलग है, यहाँ इस एक्स स्क्वायर के साथ जो इनटू में वैल्यू है वो कुछ नहीं है यहाँ, तो 1 ले लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स देखिए 2 और ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस के साथ कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 ले लेंगे, तो -1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। थर्ड पार्ट यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2, इनटू में इनटू है यहाँ, तो π/2 आंसर आ गया। अब आप फोर्थ पार्ट में जाइए, यहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर कहीं नजर आ रहा नहीं है, तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल। देखिए कैसे लिख सकता हूँ, 0x स्क्वायर नहीं है तो क्यों, 0 का ऐसे में मल्टीप्लाइड करूँगा 0 आ जाएगा, प्लस √2x माइनस 1। जो वैल्यू पूछी है वो नहीं दिख रहा है तो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज हो जाएगा 0, तो ये आ गया फोर्थ पार्ट का कोफिशिएंट हो जाएगा 0, क्योंकि वहाँ है ही नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। यहाँ ओनली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। अब सपोज दैट एक्स का कोफिशिएंट पूछता तो एक्स के साथ क्या है वैल्यू 1, तो 1 हो जाता। इसमें एक्स है ही नहीं तो एक्स का 0 आ जाता। इसमें एक्स है, एक्स के साथ 1 है तो 1 हो जाता। यहाँ एक्स के साथ √2 है तो √2 हो जाता। आई होप समझ आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव वन एग्जाम्पल, दिख रहा है ना, वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द binomial, each of a binomial of degree 35 and monomial of degree 100, ठीक है ना। आपको एक तो एग्जाम्पल ऐसा देना है जो मोनोमियल है वो डिग्री 100 रख रहा है, और एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो वाइनोमियल है डिग्री 35 रख रहा है। वाइनोमियल में 2 टर्म्स होने चाहिए, ठीक, डिग्री भी होनी चाहिए, डिग्री की बात कर रहा है तो 35 डिग्री होनी चाहिए, तो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए। मोनोमियल में ओनली 1 टर्म होना चाहिए लेकिन डिग्री 100 होनी चाहिए। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर दे रहा हूँ, देखिए पहले तो मैं वाइनोमियल ले लेता हूँ, तो वाइनोमियल के मैंने ले लिया x + 100, वाइनोमियल हो गया ये पहला केस कंप्लीट वाइनोमियल, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x टू द पावर 35, ये दिस इज आंसर। आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन 2 टर्म लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब आपका जो बुक में आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 3x टू द पावर 35 - 4। देखिए वाइनोमियल हो गया फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक, वेरिएबल टू द पावर क्या हो गया 35 हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं आप, 2 - 3x टू द पावर 35, ठीक, x जरूरी नहीं आप x ही लो, 1 + by टू द पावर 35, ठीक है ना। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट मोनोमियल लेना है, तो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म लेना, ओनली वन टर्म। तो मैंने x ले लिया, अब उसका डिग्री कैसा होना चाहिए 100। दिस इज सेकंड आंसर। लेकिन आपका बुक में जो मैच कर रहा है, बुक का आंसर है √2/2 टर्म तो एक ही है, जो वेरिएबल है भाई उसका पावर 100 है। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं 1/2 z⁻100 ले सकते हैं, ये सब आंसर है, ठीक है। मेन ये आंसर ले सकते हैं। यू कैन राइट सम मोर पॉलिनोमियल्स, इस पर हम डिपेंड बहुत सारे पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। इसमें आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है, फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स जो गिवन है उसका आपको डिग्री फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट गिवन है आपको 5x³ + 4x² + 7x। तो मैं आपको, जब मैंने लास्ट वीडियो बताया था उसमें डिग्री क्या बताया था, हाईएस्ट डिग्री से मतलब है इसका डिग्री 1 है, इसका 2 है, 1 और 2 से मतलब नहीं है, यहाँ 3 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके और भी पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं, वो आपको खुद करना है, सेल्फ डू योर सेल्फ। इसका मैं 4th पार्ट बता देता हूँ आपको, ये ओनली 3 है, इसका डिग्री पूछा है, तो यहाँ वेरिएबल तो नहीं है, तो हम अपनी तरफ से वेरिएबल ले सकते हैं 3⁻x, x⁻0 मीन्स एनी नंबर 2⁻0 = 1 होता है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 1 = 3 आएगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है उसका डिग्री, उसकी डिग्री क्या है 0, तो यहाँ से आंसर हो गया डिग्री = 0। आई होप समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, अब कोफिशिएंट की बात, कोफिशिएंट हो गया, डिग्री हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स गिवन है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाइनोमियल है, कैसा है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्लासीफाई द फॉलोइंग, एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये आपको इसमें चेक करना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। लीनियर के लिए हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, क्यूबिक के लिए हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। तो इसमें आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है x² + x। अब डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, आंसर क्या आएगा इसका क्वाड्रेटिक, क्योंकि जब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की बात कर रहा है, नोमियल्स आ रहा है जैसे मोनोमियल, ट्राइनोमियल, उसमें हम टर्म्स देखते हैं, और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, इनमें हम डिग्री देखते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये कैसा हो गया क्वाड्रेटिक, कैसा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट आंसर आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें, वो है सेकंड पार्ट x - x³। तो देखिए आपको देखते ही पता पड़ रहा होगा यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल देने हैं। आई होप सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू गाइज।